देखिए स्टूडेंट्स, एक किसी ने मुझसे एक डाउट पूछा था तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये हमारे चैप्टर 9 का सवाल नंबर 14 है। तो इसमें सवाल था कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब देखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है तो अपन को पता चल गया कि बिंब की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसको अपन लिख लेते हैं। देखो, जो जो सवाल के अंदर दे दे वैल्यूज़ दे रखी ना, वो अपन लिख लेते हैं। पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, मतलब अपन को पता है कि लंबाई मतलब बिंब की लंबाई को अपन कैसे दिखाते हैं, एच से। एच हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। अब और अपन को पता है कि रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो अगर मुझे एफ़ निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, आर का आधा, यानी कि r/2। आर अपने को अब दे रखा है सवाल के अंदर कि 30 सेंटीमीटर अपनी आर है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, ये अपनी फोकस हो गई। देखो, एच होता है अपना ऊंचाई और एफ होता है अपनी फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सी, फोकस दूरी, ये अपन ने फाइंड कर लिया। एच अपनी हो गई ऊंचाई। और क्या दे रखा है, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सामने की दूरी है मतलब यू, बिंब की दूरी, बिंब यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, बिंब की दूरी, इसको अपन बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। यू अपने पास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब बिंब की दूरी जो यू होता है उसका मान हमेशा 20 माइनस के अंदर आता है। कैसे, देखो जैसे अपने पास ये मान लो कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये अपने पास कोई गोलीय दर्पण है, मान लिया अपन ने, ये गोलीय दर्पण है हमारे पास। कोई वस्तु है, इस वस्तु को मान लिया मैंने ए और बी पॉइंट से मैंने मान लिया ये अपनी एक वस्तु है। तो जो इसकी प्रकाशिक किरणें पड़ेगी, अब इसके ऊपर गोलीय दर्पण के ऊपर इसका बिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हमको बताना है। तो ये हमेशा कहाँ रखते हैं अपन, लेफ़्ट साइड के अंदर। जो ये वस्तु होगी वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, लेफ़्ट साइड में। और ये लेफ़्ट वाली वैल्यू को हम हमेशा माइनस के अंदर लेते हैं। तो अपनी वो बिंब की दूरी कितनी होगी, -20। और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा प्लस में आएगा। वो अगर इधर बन रहा है, उत्तल दर्पण है तो इधर बनेगा, तो वो हमेशा प्लस के अंदर आएगा। और इधर वाली वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। मतलब बिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा माइनस के अंदर ही आएगी। अब देखो ये अपने पास आ गए। अब अपन को क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो स्थिति निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है फोकस दूरी वाला। तो गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण, अभी अपने पास क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अपन इसके अंदर अपने पास देखो f की वैल्यू अपने पास है, u की वैल्यू अपने पास है, ये रहा f और ये रहा u। अब अपन को क्या निकालना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो v निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले के अनुसार इसको सेट कर लेता हूँ अपने इस फॉर्मूले को। तो देखो मैंने क्या किया, 1/v को बाहर रख लिया और इसको मैंने इधर भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f, मैंने क्या किया, इस v को यहीं रखा और इसको इधर भेज दिया, तो 1/f माइनस 1/u। अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर अपन वैल्यू रख लेंगे। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/15। f का मान है अपने पास 15 सेंटीमीटर। उसी तरह माइनस का माइनस, और u अपने पास कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -20 सेंटीमीटर। एक बार मैंने इसको ऐसे रख लिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। 1/v बराबर 1/15। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपस में गुना होके, मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 1/20। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप लोगों को पता है, सबको आता है एलसीएम कैसे लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 15 का इसमें सोल्व सबको करना आता है, 15 का इसमें भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना हो गया, 7/60। अब देखो मेरे पास आ गया 1/v, कितना आ गया, 7/60।
ठीक है। तो अब इसका v, अब v की वैल्यू निकालनी हो तो v उल्टा हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा 60/7। इसका भाग दे दो, 8.6 सेंटीमीटर। तो अपने पास v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मैंने निकाल ली। v का मान मेरे पास आ गया है 8.6 सेंटीमीटर। आधा अपन ने सॉल्व कर लिया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 8.6 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर बनेगा। और जब उत्तल दर्पण है तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी, और हमेशा सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। अब देखो, अब अपन को और क्या पूछा है, प्रकृति स्थिति बता दी, प्रकृति बता दी। अपन को चाहिए साइज। साइज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका m वाला सूत्र यूज़ करना पड़ेगा। और m वाला सूत्र क्या होता है, -v/u। अब देखो v अभी अपन ने निकाला है, जस्ट ये रहा v 8.6 और u अपने पास सवाल में पहले ही दे रखा था 20। तो ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। v कितना हो गया, अब देखो ये 8.6 है, ये 8.6 है मेरे पास। अब मुझे इसमें बट्टा में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली वैल्यू को रख लेता हूँ ताकि अपन को थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे बट्टा में वैल्यू आएगी ना, तो मैं ये वाली वैल्यू रख लेता हूँ 60/7। ये मैंने माइनस लगा लिया यहाँ पे। और u कितना है मेरे पास 20, ये माइनस का 20। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये वाला 20 गुणा में ऊपर चला जाएगा। 60/7 इंटू 20, 20 से मैंने इसको काट दिया, 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो कितना बच गया 3/7। अब देखो, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/7। ठीक है। अब अपन को इसका साइज निकालना है। साइज मतलब h। साइज क्या होता है, h को अपन और क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो h की वैल्यू देखो, अपन को पता है कि m का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है -v/u बराबर h, ये cot अपॉन h, ये इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, h/h। ये h की वैल्यू अपने पास है, सवाल में दे रखी थी स्टार्टिंग में। देखो h मतलब बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई अपने पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। और ये वाला h अपन को इसकी साइज निकालनी है, ये वाला अपन को फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अपने पास है, ये वाली वैल्यू भी पास है। तो इसमें अगर मैं रखूँगा मान तो इसका आंसर आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो h क्या हो जाएगा, h बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं। v कितना है अपने पास, v अपने पास m की वैल्यू आ गई ना अपने पास 3/7, इसकी वैल्यू आ गई -v/u 3/7। और ये क्या हो जाएगा h, इसके ये अपॉन में ना, अपॉन में, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा कितना। और h की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। h है ना यहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 15/7, ये आ जाएगा 2.2 समथिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।